मिर्ज़ा साहब आज भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग का पार्ट थे। अब ये जो इस वक्त मसला बहुत ही संगीन और पेचीदा हो चुका है, इसका कोई वे आउट हुकूमत के पास मौजूद है? आईपीपीज़ के साथ कैसे डिस्कशन की जाए, कैसे मामलात को रीनेगोशिएट किया जाए और किस तरह से बिजली के टैरिफ को कम किया जा सके? जो गलत एग्रीमेंट साइन किए हुए थे और वक्त के गुजरते गुजरते कैपेसिटी चार्जेस देते देते सर्कुलर डेट बढ़ते बढ़ते बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद आज ये वक्त आ गया है कि सनत भी बंद हो रही है। आज मेरे दोस्त एक हैं जिनका स्टील का बिजनेस है, 5000 किलोवाट एमडीआई पे उनका बिल 21 लाख रुपए आता था। आज उनके पास बिल आया है 64 लाख रुपए। एमडीआई की मत में से कीमतें जो बढ़ी हैं वो अपनी अलहदा हैं, जो 14 सेंट से कम नहीं है, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर की 6 सेंट 7 सेंट ज्यादा से ज्यादा 8 सेंट है। अब आपने देखा कि ताजरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, कल उनका हंगामी इजलास है महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस पे। सनतों ने भी ये डिमांड करी है कि जो हमारे मुकाबलाती हरीफ है, जो 8 सेंट पे हमें बिजली चाहिए, नहीं तो ये चाबियां ले। आज भी मैंने कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी जो कायमा कमेटी है उसमें ये बात उठाई है और उनको कहा कि जी तिजारत और एक्सपोर्ट का टारगेट 60 अरब डॉलर का जो वजीर आजम ने कल ऐलान किया था, वो 60 अरब डॉलर 30 अरब से कैसे होगा? सनतें तो बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। सबका एक ही मुतालबा है कि आईपीपीज के एग्रीमेंट को उसका रिविजिट करें, उसको दोबारा जायजा लें। वो शराइत जो आज हमें यहाँ तक पहुंचाया है, जिसमें कैपेसिटी चार्ज जो है सबसे ज्यादा मौलुक, खतरनाक और लीथल है, उसको रिव्यू किया जाए, उसका हल निकाला जाए। और अब चाइना के जो आईपीपीज हैं उनमें बैठ के नेगोशिएशन करना होगा। अच्छा मिर्जा साहब, आप तो चूंकि असेंबली का भी पार्ट है ना, और वहां पर भी आप ये आवाज़ ज़ाहिर उठा सकते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेजर स्टेक होल्डर है हुकूमत की, तो हुकूमत पर क्यों नहीं आप लोग प्रेशर डाल रहे कि जो आईपीपीज उनके अपने दौर में लगे, जो पीपल्स पार्टी के दौर में लगे, कम से कम उनसे तो बैठकर नेगोशिएशन कर लें? हुकूमत ने इसाक डार साहब को और औरंगजेब साहब को चाइना भेजा है और वहीं पे ये जो आईपीपीज के उनके इन्वेस्टमेंट है वो भी ड्यू हो चुका है 15 बिलियन डॉलर। और अगर उसे हम 5 साल बढ़ाते हैं जी, तो उसकी फिर कीमत जाएगी 16। सिर्फ जो आईपीपीज हैं वो सिर्फ चाइना के तो नहीं ना, उससे हटकर अगर जो बाकी दीगर आईपीपीज हैं जो कि हुकूमत की अपनी भी ज़ेर मिल्कियत हैं, कम से कम वो उधर तो हुकूमत ये इसको अप्लाई कर ले। चाइनीज आईपीपीज एक मेजर चंक है जो कीमतें बढ़ा रहा है और हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ ऐसे हैं कि हम वन साइडेडली उसका फैसला नहीं कर सकते। वो टेबल पे एमिकेबली बैठ के मसले को हल निकालना होगा और उसकी पेमेंट की अदायगी को मौखर करने की रिक्वेस्ट करने गए, क्योंकि आईएमएफ की भी यही है कि जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं कुछ वे कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री अपना कंजम्पशन बढ़ाएगी तो टैरिफ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, फिर बिजली सस्ती हो जाएगी। तो ये टैरिफ सस्ते होने से कंजम्पशन बढ़ेगी या कंजम्पशन बढ़ेगी तो फिर टैरिफ सस्ता होगा? ये चिकन पहले इस कीमत पे तो बढ़ नहीं सकता, कम हो रहा है। बढ़ेगा तो जब आपके पास अफोर्डेबल रेट होंगे। ये तो अफोर्डेबल रेट नहीं है, इस पर तो ले ही नहीं सकते कोई सनत और बना नहीं सकते 14 सेंट 15 सेंट, जबकि उसके हमारे हरीफों की कीमत 8 सेंट से ज्यादा नहीं है। तो आप मुकाबलती हरीफों से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। सही। और यही वजह है सनत कोलैप्स करती जा रही है। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, और अल्लाह ना करे मेरी बात सही हो, अगर ये मुल्क डिफॉल्ट होगा तो एनर्जी सेक्टर की वजह से दिवालिया होगा। अच्छा। और एनर्जी सेक्टर में आईपीपीज और सर्कुलर डेट जो है वो क्लैंक का टाका है। ठीक है। और मिर्जा साहब, ये सिलसिला पिछले अगर 24 साल तक हम जाएं तो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, सबने इसमें अपना हिस्सा डाला ना। कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जब ये आईपीपीज को महदूद कर दिया गया हो या इन पर जो एनएसआर है वो कम हो गया हो। चार्ज जो पे कर रहे हैं उस बिजली की अदायगी जो खरीद दे रहे हैं, जो फंड है उसमें आधे आईपीपीज हुकूमत के हैं। वो इस हुकूमत के दौर में अब है, इन्हें फैसला करना है। और मिर्जा साहब, इसमें पीपल्स पार्टी क्यों इस वक्त इन पर ये प्रेशर नहीं डाल रही कि ये जो इस हुकूमत के दौर के आईपीपीज हैं, कम से कम ये इन पर तो आप कोई फैसला करें, इन पर तो कोई एक्शन लें जल्द से जल्द? हमने अपनी
जो अभी हमारी 2 मीटिंगें हुई थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, बिलावल साहब ने चेयर की थी, दोनों में यही कहा है कि ये हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम मशावरत तो वो कर नहीं रहे, लेकिन हम कम से कम उनको ये बता दें कि जी यहाँ पे धुआं निकल रहा है और इस धुएं को रोकना है आग बनने से पहले। और अब जो हालात आ गए हैं वो हालात किसी भी वक्त ये आग लपेट में ले सकती है आपकी सनत को, आपके फाइनेंशियल सेक्टर को। अभी मैंने कॉलम लिखा है मंडे को और मैंने कहा आईपीपीज पाकिस्तान के लिए अब फाइनेंशियल रिस्क बन चुके हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल खतरा बन चुके हैं। क्योंकि मिर्जा साहब हर महीने हम 150 अरब उनको दे रहे हैं आईपीपीज को और ये सालाना कोई 1800 अरब से भी जायद बनते हैं। तो अब अगर ये सालाना इसी तरह हम ये पेमेंट देते रहेंगे तो ये 60 अरब डॉलर पर जो हमें एक्सपोर्ट लेकर जानी है किस तरह से मुमकिन हो सकेगा? सर्कुलर डेट बन चुका है आपका। तो ये इतनी गंभीर सूरत हाल कभी नहीं थी। और फेडरेशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं बैठा था, एप्टामा ने भी की है, कोरंगी एसोसिएशन ने भी की है, तमाम जितनी ट्रेड बॉडीज हैं सब ने हाथ खड़ा कर दिया है कि इन आईपीपीज एग्रीमेंट को रिविजिट करें, जायजा लें। इस हालात में हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क है, खतरा है। और अगर नई हुकूमत इसको अभी भी संजीदा लेती मिर्जा साहब तो इंडस्ट्री का फिर मुस्तकबिल क्या है? ये 30-31 अरब डॉलर पर जो हमारी एक्सपोर्ट खड़ी है इसमें कितनी कमी वाकई हो सकती है? इंडस्ट्री बंद होनी शुरू हो गई है, 25% इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो गई है और बेरोजगारी बढ़ रही है। उससे बेरोजगारी के माने गुर्बत बढ़ रही है। ये नए हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं। इन्होंने बेरोजगारी कम करनी थी, एक्सपोर्ट बढ़ाना था, तो हमें इनके ऊपर हंगामी बुनियाद पे एक्शन लेना है। ठीक है। और ये अब इसमें हमें कितना वक्त दरकार होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने इसकी इब्तिदा भी नहीं देखी है, अभी तक तो ये सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ है। ये इन चीजों में फैसला हमने यस्टरडे लेना था, नॉट टुडे, यस्टरडे। मैंने इतनी मनफी बात कभी नहीं कही जी। आज मैं खुद परेशान हूँ सनत की हालत देख के, सुन के। अभी कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में जो आदाद शुमार देख कर आया हूँ, फिर ये जो औरंगजेब साहब और इसहाक डार साहब गए एक अहम मिशन पे वजीर आजम का मैसेज लेके, देखें चाइना। अच्छा, इस मामले पर हुकूमत ऑलरेडी लेट है और मजीद डिले कर रही है, तो ये तो हम जुलाई 2024 में बात कर रहे हैं। मिर्जा साहब अगर ये 6 माह इसी तरह गुजर गए या 1 साल और इसी तरह गुजर गया तो खुदा न खास्ता क्या सूरत हाल होगी इकोनॉमी की हमारे मुल्क में? एग्रीमेंट में ये शराइत में शामिल है कि इनको आप रोल ओवर डिपॉजिट्स करें, सेफ डिपॉजिट है, और ये जो ड्यू अमाउंट है आईपीपीज का, इसको 5 साल के लिए मौखर कराएं। लेकिन मसला है कि बैंक का हमारा जो इनके साथ एग्रीमेंट है वो 10 साल का जो हो चुका है, वो बैंक करने को अब तैयार नहीं है। आईसीबीसी बैंक करने को तैयार नहीं है। चाइनीज एग्जिम बैंक जिन्होंने अंडरराइट करा है ये सब एप्लीकेशन। और मिर्जा साहब ये सारी जो ट्रेड बॉडीज हैं जिनका भी आपने भी जिक्र किया, हुकूमत के साथ ये बैठी हैं, किसी टेबल पर ये बातचीत हुई है, अपनी जो तजावीज़ हैं या रिजर्वेशन जो भी हैं अपने, वो हुकूमत के सामने सारी बॉडीज ने रखे हैं, तजावीज़ हुकूमत तक पहुँचाई है। वजीर पावर जो है अवैस लगारी के साथ बैठ के उनको एक एक चीज समझाई है। वो खुद भी इस सिलसिले में परेशान है और उन्हें पता है कि ये आस्ते आस्ते ये बैलून जो है वो बस्ट होने जा रहा है। अच्छा, उन्होंने मिर्जा अभी तक अमली कदम तो कोई उठाया नहीं, लेकिन एक बयान उनका सामने आया कि जुलाई में 2025 में बिजली सस्ती हो जाएगी, जो अभी एग्जिस्टिंग रेट्स हैं इनसे भी कम पे चली जाएगी। तो इसकी क्या बुनियाद है? कोई आपको ये फैक्चुअल बयान उनका लग रहा है ये, या इसके पीछे कोई पॉलिसी है हुकूमत की, कोई काम कर रहे हैं वो लोग? नहीं, हम कर रहे हैं काम, देखें अल्लाह करे, अभी कबल वक्त है। लेकिन चाइना हुकूमत में बड़ा दारोमदार है, अगर वो ताउन करती है, चाइनीज बैंक मान जाते हैं एक्सटेंड करने को पीरियड, ये डेफर अमाउंट हो जाता है। और अगर रीनेगोशिएट हो जाए कैपेसिटी चार्जेस खास तौर से, तो सूरत हाल काफी बेहतर हो सकती है, कीमत बिजली की थोड़ी सी कम की जा सकती है। और मेरे साहब ये कैपेसिटी चार्जेस से चले अगर निमट भी लेते हैं तो जो सर्कुलर डेट इस वक्त बढ़ रहा है, ये उसको बढ़ने से कैसे रोका जाए? हर हुकूमत अपने अपने दौर में इसको कम करने के दावे करती रही है, कोई कामयाब नहीं हुई। जो 4000 अरब से बढ़ के 5000 अरब पहुंच गया है। उसके लिए हमने स्टेट ओन प्राइसेस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलने के लिए हमने
कानून में तब्दीली की है, अभी लेजिस्लेशन पास किया है। और आप काबीना जो है स्टेट ओन प्राइजेस जिसमें डिस्कोज आते हैं, ये पांचों बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां, उनके पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, प्रोफेशनल टीम लाके कारकर्दगी बेहतर बना सकते हैं। पहले ये कानून में इख्तियार नहीं था उनको निकालने का। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।